चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा एचटेट का ये टीजीटी का पेपर है, जो जनरल सेक्शन होता है हमारा एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला, उसके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पेपर जो है 2018 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमूल्या डज अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days एंड बिंदु डज इट इन 6 days। इन हाउ मैनी डेज विल द टू डू इट टुगेदर्स। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि सबसे पहले हम यहाँ पर 1 day वर्क एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी अमूल्या और बिंदी जो है एक दिन में कितना वर्क निकालती है। अब यहाँ पर देखो, अमूल्या जो है किसी भी काम को अमूल्या काम को करती है 2 दिन में, और उसी काम को जो है बिंदु करती है 6 दिन में। तो यहाँ से देखो हम इसको काट लेंगे और ये 3 पर है। तो अगर हम अमूल्या और बिंदु की एफिशिएंसी देखें तो 3/1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो अमूल्या है वो एक दिन में 3 काम करती है और बिंदु एक दिन में 1 काम करती है। तो अब हम इनकी एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकाल लेंगे। चलो हम अमूल्या के उससे निकाल लेते हैं। अमूल्या एक दिन में 3 करती है तो 2 दिन में कितना, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 2 × 3। एक दिन में अगर वो 3 करती तो 2 दिन में वो कितने काम करेगी, 6 काम करेगी। ठीक है, अब पूछा है इसने कि वो दोनों मिलकर कितने काम करेंगे। तो अब वो 6 दिन में, अगर वो 6 दिन में टोटल वर्क हमारा कितना आया है, 6 days आया है। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 6 days आ गया। अब इन्होंने बोला दोनों मिलकर। अब बताओ नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए हम क्या निकालते हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ अगर हमें निकालने हैं तो टोटल वर्क अपॉन में 1 डे का वर्क कितना है, टोटल वर्क 6 है, टोटल हमारा 6 है, तो डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर 3 ये करता था, 4 ये करता था, तो टोटल कितना हो गया 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये 2, यानी ये दोनों मिलकर 3/2 जो है दिन में उस काम को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अ टोटल ऑफ 3-4 coins ऑफ 20 पैसे एंड 25 पैसे मेक ए सम ऑफ 31, देन नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स इज़। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉइन्स दिए हुए हैं, पैसे में दिए हुए हैं, और लेकिन हमें जो सम दिया है वो रुपीज़ में दिया है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले तो रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 100 पैसे होते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखो ये 20 पैसे, ये 25 पैसे। हमें पता है यहाँ पर जो रेशो आता है हमारे पास, ये जो रेशो होता है ये हमारे पास कॉइन का रेशो होता है, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास टोटल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग ये x है और ये y है। मान लेते हैं ये x यानी 25 के y हैं और 20 के जो हैं हमारे पास x हैं। तो जब हम पैसे के और इसके रेशो को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हमारे पास जो है रुपीज़ आ जाएगा, यानी ये 20x हो जाएगा और ये 25x हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये दोनों जो हैं y हो जाएगा। ये टोटल जो है हमारे पास ये कितने हैं हमारे पास, इन टोटल को मिला के 7, 1 और पैसे में कट करेंगे तो 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x + y मिला कर के टोटल हमारे पास जो है वो कितने बनते हैं, 3 to 4 बनते हैं, 3 to 4 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने थे, 20x + 25y = 7100।
ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसमें से इसको माइनस करते तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से कैंसिल होने पर यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5y आ जाएगा। यहाँ पे 5y आ जाएगा। तो अगर हमने इसको 20 से करवाया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 से करवाया है तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको करके देख लेना। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है ना y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू हमारी किसकी थी, 25 पैसे की थी। जो वैल्यू निकल के आए ना उसको क्या करना है, 3,424 में से माइनस कर देना। वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास किसकी आ जाएगा, 20 की। तो इसका आंसर जो है वो 200 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नीचे दी गई ठीक है, यहाँ पे बताना है कि ऐसे 6 कितने होंगे कि 6 कितने होंगे कि उसके ठीक पहले 1 या 5 आता हो और उसके ठीक बाद 3 या 9 आता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोर्न को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि BORN को लिखा गया है APQO। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। B का वैल्यू होती है हमारे पास 2 और A की 1 यानी -1 का लॉजिक लगा है। यहाँ पर +1 लिखा है और यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, यानी लॉजिक लगा है -1 +1 -1 +1। ठीक है, ऑल्टरनेट पे। तो हमें बताना है ग्रीड का क्या होगा, GRID ग्रीड का बताना है। देखो Z का 7 होता है, 6 यानी F हो जाएगा। R का 18 होता है, 19 किसका होता है, S का होता है। I का 9 होता है और H 8 होता है। D का कितना होता है, तो यहाँ पर E हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा FSHE। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर, FSHE ऑप्शन नंबर 3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है एक चिड़ियाघर में हिरन एवं मोर हैं। गणना करने पर उनके सिरों की संख्या 80 है तथा उनके टांगों की संख्या 200 है, तो वहाँ मोरों की संख्या कितनी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, पिकॉक दिया गया है और डियर दिया गया है। ठीक है, हमें पता है पिकॉक की 2 लेग होती हैं और डियर की 4 लेग होती है। तो अगर मैं ऐसा मान के चलती कि डियर के पास भी 2 लेग्स होती और पिकॉक के पास भी 2 लेग्स होती, तो हमारे पास टोटल लेग्स कितनी होती है। अगर 80 सिर दिए हैं तो टोटल लेग्स हमारे पास कितनी होती है, अगर मैं 2 मान के चलती तो 160 लेग्स होती मेरे पास। ठीक है भाई, 160 होती, लेकिन टोटल कितनी है हमारे पास, 200। 200 को 160 में से माइनस करेंगे तो टोटल हमारे पास 40 लेग्स आ जाएंगी। अब ये जो 40 लेग्स एक्स्ट्रा आई है वो डियर की वजह से आई है, तो एक डियर की 2 लेग्स एक्स्ट्रा हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 20। ठीक है, तो ये जो 20 आया है हमारा, ये किसकी वैल्यू आई है, डियर जो आई है हमारे 20 आ गए, लेकिन यहाँ पे पूछा किसकी है, मोर की। अब टोटल कितने थे, 80 थे तो 80 में से 20 को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा 60 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 60। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है विच सेट ऑफ नंबर इज लाइक द गिवन सेट। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे देखो एक तो कंडीशन यहाँ पर ही, इसमें 2 तरह के लॉजिक अप्लाई हो सकते। एक तो लॉजिक ये हो सकता है कि हम 2 का मल्टीपल देख लें। ठीक है, एक तो लॉजिक ये हो सकता है कि हम 2 का मल्टीपल देख लें। ठीक है, दूसरा लॉजिक हमारा एक और भी हो सकता है, और वो लॉजिक हमारा ये होगा कि हम जो है 2 का मल्टीपल देख ले, या फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि फर्स्ट 2 को ऐड करने पर हमें लास्ट 3rd नंबर मिल रहा है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में अप्लाई होगा इन तीनों में से।
तो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो ऑप्शन नंबर 3 को देखती हूँ। अगर इसमें देखो 2 × 7 करते हैं तो 14 मिलता है, और 2 × 8 करते हैं तो 16 मिलता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं 3 × 7 करती हूँ तो 21 मिलता है, और 3 × 8 करती हूँ तो 24 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन हमें बोलता है कि ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स। तो इसको वेन डायग्राम बना लेंगे कि ऑल जो प्लेयर हैं वो क्या हैं, डॉक्टर हैं। ठीक है, सम डॉक्टर आर म्यूजिशियन, कुछ डॉक्टर म्यूजिशियन हैं। अब हमारा कंक्लूजन देख लेते हैं। सम डॉक्टर आर प्लेयर एज वेल एज म्यूजिशियन, कहता है कि कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ संगीतज्ञ भी हैं। ठीक है, तो डॉक्टर जो है, हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यानी ये बात तो करेक्ट होगी। दूसरा कहता है ऑल म्यूजिशियन आर डॉक्टर। अब ये म्यूजिशियन हैं और ये डॉक्टर हैं, इसमें सिर्फ ये पोर्शन छोड़ करके इस इधर वाले का और इधर वाले का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये बात रॉन्ग होगी। तो हमसे पूछा गया है कि करेक्ट कौन सी होगी, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, हम यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पर साइन चेंज कर लेंगे, तो साइन चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर देखो प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, डिवाइजन का मतलब यहाँ पर प्लस है, और प्लस का मतलब डिवाइड है। चलो हम एक बार यहाँ पे लिख ही लेते हैं। ये हमारा 16 है, 16 प्लस हो जाएगा हमारा 8, मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पर -6, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई 2, और इसका मतलब है डिवाइड 12। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने काटा 6 पर, 6 से 6 कैंसिल, यानी इधर वाला तो 6 बच गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना बच जाएगा 24। तो ऑप्शन कितना आ गया हमारा सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम ट्री डायग्राम से बनाएंगे। यहाँ पर बोला गया है ए इज़ बी सिस्टर। ए जो है वो बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर है, यानी सिस्टर है तो उसको इससे डिनोट करेंगे। अब कहता है सी इज़ बीज मदर। सी जो है बी की माँ है, तो माँ है तो हम ऊपर डिनोट करेंगे, सी माँ है बी की। डी इज़ सीज फादर। सीज का फादर है तो मतलब उसके ऊपर आएगा डी, यहाँ पर आएगा, डी फादर है। ठीक है, फिर कहता है ई इज़ डीज मदर। ई जो है डी की माँ है, मतलब हमारा और ऊपर जाएगा, यानी इसके ऊपर जाएगा। स्क्रीन छोटी पड़ गई इसलिए मुझे यहाँ डिनोट करना पड़ेगा। क्या है, ई जो है डी का फादर है। फिर क्या बोलता है कि देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित होगी, तो ए का संबंध बताना है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन जो है इन्होंने थोड़ा अपोजिट चीज़ें ली हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शन होगा, वैसे तो ये इसकी जो है ग्रैंड डॉटर आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है दिया हुआ नहीं है डी से, तो इन्हें ये लिखना चाहिए था कि डी का संबंध क्या है ए से। ठीक है, तब उस केस में तो हम लोग यही ऑप्शन लगाते। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग्रैंडफादर जो है इसके ऑप्शन में हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस तरह से ये हमें फिगर दी हुई है। तो यहाँ पे देखो बड़ा ही ज़बरदस्त लॉजिक खेला है इन्होंने। क्या खेला है कि इन्होंने जो है नंबर्स को लिया है कि 2 के स्क्वायर में 1 ऐड किया और 0 में ऐड किया तो हमें 5 मिलता है।
उसी तरह से अगर मैं 4 के स्क्वायर में ऐड करती हूँ 1, तब हमें मिलता है यहाँ पर 4 के स्क्वायर में 1 ऐड करते हैं और उसमें 5 ऐड करते हो तो 22 मिलता है। उसी तरह से 6 के स्क्वायर में से हम लोग माइनस कर देते हैं 1, ठीक है, तब हमें ये नंबर मिल जाता 57। उसी तरह से 57 में जब हम लोग 8 के स्क्वायर को ऐड करते हैं और उसमें से 5 को माइनस कर देते हैं तो हमें 116 मिल जाता है। तो उसी तरह से फिर हम 100 के स्क्वायर में से अगर -9 करते हैं और 116 के अंदर 100 के स्क्वायर को ऐड करते हैं और उसमें से -9 माइनस करते हैं तो हमारे पास 207 हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा टी 207, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।